हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्ट्रा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भारत की मुद्रास्फीति रेट है वो जुलाई में 6.7% थी, बट अगस्त माह में 7% हो गई है। यह संख्या लगातार 8वें महीने में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है हर माह। दोस्तों, जो सीपीआई होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, इसके बारे में ही हम समझेंगे। भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? फॉरेन रिजर्व। दोस्तों, एमपीसी मौद्रिक नीति क्या है? इसे कौन जारी करता है? इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसका हेड कौन होता है? दोस्तों, रेपो रेट क्या है? आपने सुना होगा रेपो रेट, तो इसके बारे में भी समझेंगे। दोस्तों, सीपीआई क्या है? उपभोक्ता सूचकांक क्या है? कंज्यूमर प्राइस। उपभोक्ता सूचकांक क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति के संचालन आरबीआई की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका मकसद देश के विकास तथा महंगाई को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। दोस्तों, जो मुद्रास्फीति है 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे आरबीआई के द्वारा अच्छी मुद्रास्फीति माना गया है। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन के टारगेट को हासिल करने के लिए जरूरी नीतिगत दर यानी रेपो रेट तय करती है। दोस्तों, रेपो रेट एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति समिति। वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति में भारत सरकार के पबनी दुआ, चेतन घाटे तथा रविंद्र ढोलकिया इसके सदस्य हैं तथा आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास मिश्रा, डिप्टी गवर्नर आर गांधी और माइकल पात्रा इसके सदस्य हैं। इसका हेड शक्तिकांत दास मिश्रा, जो कि आरबीआई के गवर्नर होते हैं। इसके बाद दोस्तों, एमपीसी का गठन 27 जून 2016 को किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1937 में संशोधन करके। दोस्तों, मौद्रिक नीति के समिति के कार्य क्या हैं, इसके बारे में भी हमें जानना है। दोस्तों, आरबीआई एक्ट जो 1994 है उसमें संशोधन करके इसका गठन किया गया था एमपीसी का, जिसका हेड आरबीआई का गवर्नर होता है तथा इसमें फैसले लिए जाते हैंगे। दोस्तों, इसके कार्य क्या हैं? मूल स्थिरता। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति मजबूती के लिए मूल की स्थिरता बहुत ज़रूरी है। बैंक द्वारा ब्याज दरों में नियंत्रण, माल की पूर्ति पर प्रतिबंध लगाना, भंडारण करने से बचना तथा कठोरता को कम करना, विविधीकरण को बढ़ावा देना और ऋण को समान। रेपो रेट क्या है? जिस तरह बैंक किसी भी उपभोक्ता को कुछ समय के लिए या समयावधि के लिए एक निश्चित इंटरेस्ट पर या ब्याज दर पर लोन देती है, इसी तरह आरबीआई द्वारा बैंकों को जो लोन दिया जाता है वह एक निश्चित रेपो रेट पर या ब्याज दर पर दिया जाता है, वही रेपो रेट दर कहलाती है। दोस्तों, तथा बैंकों को कुछ समय के लिए ऋण देना रेपो रेट के अंतर्गत आता है, एक निश्चित रेपो रेट पर दिया जाता है। बैंक कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं या बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे, जैसे व्हीकल लोन, होम लोन और इत्यादि। तो दोस्तों, इसके बाद समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट से तात्पर्य, रिवर्स रेपो रेट के तहत बैंक आरबीआई के पास अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं, इसके लिए उसे ब्याज कमाते हैं। दोस्तों, जब बैंक के पास ज़्यादा धनराशि हो जाती है तो वह आरबीआई की बैंक में जमा करा देती है, जिसके बदले उसे ब्याज की राशि मिल जाती है। दोस्तों, मुद्रास्फीति क्या है इसके बारे में भी। दोस्तों,
मुद्रास्फीति से तात्पर्य दोस्तों इसे हिंदी भाषा में महंगाई भी बोला जाता हैगा। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत स्तर में लंबे समय तक होने वाली वृद्धि ही इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या महंगाई कहलाती है। एक समयावधि में मुद्रा की कीमत, एक निश्चित समयावधि में मुद्रा की कीमत में गिरावट तथा वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी महंगाई कहलाती है। इसको वैल्यू ऑफ मनी 1/P से मेजर किया जाता है। मुद्रास्फीति में WPI और CPI क्या है, इसे कैसे मापा जाता है दोस्तों? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में रूरल और अर्बन बास्केट प्रोडक्ट को रखा जाता है, जिसमें 468 प्रोडक्ट हैं। इसको 2012 के आधार पर वर्ष के आधार पर मापा जाता है। इसमें घरेलू गुड्स एंड सर्विस इत्यादि आते हैं। इसकी रिपोर्ट नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रति माह दी जाती हैगी। यह WP विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? फॉरेन रिजर्व। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई धनराशि या परिसंपत्तियां होती हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। विदेशी मुद्रा भंडार एक या एक से अधिक मुद्राओं में रखा जाता है। ज़्यादातर डॉलर और कुछ हद तक यूरो में भी विदेशी मुद्रा भंडार हो सकता है। यह दोस्तों भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 553.1 बिलियन डॉलर है करंट में, और पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 14.4 बिलियन डॉलर इसका फॉरेन रिजर्व में मनी रखा गया है। दोस्तों अभी जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से भारत का भी फॉरेन रिजर्व कम हो गया है, इसमें 6.32 है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।